शिवपुर गांव में मंगरू नाम का एक नाई रहता था, जिसकी गांव में नाई की एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान से उसकी जितनी आमदनी होती थी, उससे उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। एक दिन जब मंगरू काम के बाद घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत उदास है। उसने उसकी उदासी का कारण पूछा। क्या हुआ भगवान, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, मेरी जिंदगी नरक हो गई है। मैं कितने बड़े परिवार से थी। मेरे घर में हर काम के लिए नौकर चाकर रहते थे, पर यहाँ तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता है और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारकर जीवन जीना पड़ रहा है। अब बस बहुत हुआ। अब या तो तुम अपने हालात सुधारो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने घर चली जाऊंगी। अपनी पत्नी की यह सब बातें सुनकर मंगरू परेशान हो गया और उसने सोच लिया कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन मंगरू एक दर्जी की दुकान पर गया। सुनिए रामू काका, आप मेरे लिए 7 रंगों की एक सतरंगी टोपी बना दीजिए। अरे बेटा मंगरू, तू 7 रंगों की टोपी का क्या करेगा? वो मैं काका आपको अभी नहीं बता सकता। आप तो बस मेरे लिए टोपी बना दीजिए। अब मंगरू रामू काका से बनवाई हुई टोपी को पहनकर उस राज्य के महाराज के दरबार में पहुंच जाता है, जहां उसकी सतरंगी टोपी को देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे मंगरू, लोग तो 1-2 रंग की टोपी पहनते हैं। तेरी इस 7 रंगों की टोपी का क्या रहस्य है? मैंने इस टोपी का रहस्य आज तक किसी को भी नहीं बताया, परंतु आज मैं आपको बताता हूँ। इस टोपी को पहनकर मुझे यहीं से स्वर्ग लोक तक दिखाई देता है। फिर तो यह टोपी हमारे महाराज के पास होनी चाहिए, क्योंकि इस राज्य की सभी अनोखी वस्तुओं पर हमारे महाराज का हक है। मंगरू अपनी टोपी राजा को दे देता है, जिसे पाकर राजा बहुत ही खुश होता है। आज इस टोपी को पहनकर मैं भी स्वर्ग के दर्शन करूंगा। रुकिए महाराज, इस टोपी को पहनने से पहले एक शर्त है कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति इस टोपी को पहनेगा तो उसे स्वर्ग नहीं दिखेगा। इसके बाद राजा उस टोपी को पहनता है और आसमान की ओर देखता है, परंतु उसे महल की छतों के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। अब राजा परेशान हो जाता है कि मुझे तो इस टोपी को पहनकर स्वर्ग नहीं दिखाई दे रहा, परंतु यदि मैं यह बात सबके सामने कहूँगा तो मैं पूरी सभा के सामने मूर्ख साबित हो जाऊंगा। इसीलिए राजा झूठ बोलता है और कहता है, मंगरू, तुझे तो इस टोपी को पहनकर केवल स्वर्ग दिखाई दे रहा था, परंतु मुझे तो स्वर्ग में नृत्य कर रही अप्सराएं भी दिखाई दे रही हैं। सभा समाप्त होने के बाद राजा अपने महल में जाकर अपने सलाहकार को बुलाता है और सारी बातें उसे बताता है, जिसे सुनकर सलाहकार कहता है कि महाराज, मुझे वह टोपी दीजिए, मैं उसे पहनकर देखता हूँ। इसके बाद वह उस टोपी को पहनता है, परंतु उसे भी कुछ नहीं दिखाई देता। जिसके बाद सलाहकार राजा से कहता है कि महाराज, मंगरू ने अवश्य ही आपको मूर्ख बनाया है। इस टोपी में कोई रहस्य नहीं है, यह तो केवल एक साधारण सी टोपी है। इस बात को सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित होता है और अपने मंत्री और सैनिकों को बुलाकर मंगरू को पकड़ कर लाने के लिए आदेश दे देता है। मंत्री और 2 सैनिक मंगरू को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचते हैं। अरे ओ मंगरू, कहाँ है? जल्दी बाहर निकल। क्या हुआ मंत्री जी? मंगरू, तुझे राजा ने अपने महल बुलाया है। अच्छा मंत्री जी, अवश्य ही राजा मेरी टोपी को पाकर प्रसन्न है और वह मुझे इनाम देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे इनाम देने के लिए महल बुलाया है। मंत्री सोच में पड़ जाता है कि लगता है मंगरू बिल्कुल सही कह रहा है।
जभी तो महाराज ने हमें इसे जल्दी से जल्दी लेकर आने के लिए कहा है। मंगरू, तुझे तो पता ही है मुझे राज दरबार में कितने काम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं सभी कामों को छोड़कर तुझे ढूंढते हुए तेरे घर आया हूँ। अब राजा तुझे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा तुझे मुझे देना होगा। हाँ हाँ मंत्री जी, क्यों नहीं। मंत्री और मंगरू की बातों को सुनकर दोनों सैनिक भी इनाम का कुछ हिस्सा मांगते हैं। तो मंगरू बचे हुए आधे हिस्से को उन दोनों को आधा आधा देने का वादा कर देता है। अब वो सब राजमहल पहुंचते हैं। मंगरू को देखकर राजा बहुत ही क्रोधित होता है। मंगरू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे झूठ बोला और मुझे मूर्ख बनाया कि तेरी टोपी को पहनकर स्वर्ग दिखाई देता है। तूने ऐसा क्यों किया? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करूंगा तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। इस कारण से मैंने आपसे झूठ बोला ताकि आप प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दे दे, जिससे मेरा विवाहित जीवन टूटने से बच जाए। राजा मंगरू की बातों को सुनकर बहुत ही क्रोधित होता है और उसे 100 कोड़े मारने का आदेश दे देता है। जैसे ही जल्लाद मंगरू को कोड़े मारने जाता है तब मंगरू कहता है, रुकिए महाराज, मैंने मंत्री जी से वादा किया था कि आपसे मुझे जो इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं उन्हें दूंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे हिस्से के 50 कोड़े मंत्री जी को मारे जाएं। फिर राजा के आदेश पर मंगरू के हिस्से के 50 कोड़े मंत्री को मारे जाते हैं। उसके बाद जैसे ही जल्लाद मंगरू को बाकी बचे हुए 50 कोड़े मारने जाता है तब मंगरू फिर से कहता है, रुकिए रुकिए महाराज, मैंने आपके दोनों सैनिकों से वादा किया था कि बचे हुए आधे हिस्से को उन दोनों में बांट दूंगा। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो बचे हुए 50 कोड़ों को उन दोनों को मारे जाएं। अब राजा के आदेश पर बचे हुए 50 कोड़े उन 2 सैनिकों को मारे जाते हैं। मंगरू की चालाकी और बुद्धिमानी को देखकर राजा बहुत ही खुश होते हैं और सोचते हैं कि ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति तो हमारे मंत्रिमंडल में होना चाहिए। राजा मंगरू को अपने राज्य का नया मंत्री बना देते हैं और उसे बहुत सारा धन और सभी सुख सुविधाएं देते हैं।